So let's see this question. Question read: the the potential of a single electrode depend upon. देखो बेटा, पोटेंशियल होता है ना किसी भी इलेक्ट्रोड का, कोई भी इलेक्ट्रोड हो आपका, चाहे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि वो एनोड हो या कैथोड हो, वो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किसी ना किसी इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। और अगर मैं नॉर्मल नस्ट इक्वेशन की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम नॉर्मल नस्ट इक्वेशन लगाएं तो ई सेल क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही आता है। और ये कहां से आता है, ये आता है बेटा माइनस 2.303 आर टी बाई एन है। अब ध्यान से सुनना, यही बच्चे को पता नहीं लगता कि सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या बिल्कुल करता है। आप जब ये फॉर्मूला अगर लगाते हो तो उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हो, अगर आप इससे एक स्टेप ऊपर जाओगे तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देख लो बेटा, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड कर ही रहा है सेल पोटेंशियल। तो जिस तरह का इलेक्ट्रोड लोगे, मान लो जिंक लिया है तो जिंक का कितना है, एसओपी प्लस का 0.76, कॉपर लिया है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस का 0.34। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, सही बात है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये तो कर ही रहा है, ये भी सही बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, देखो बेटा ध्यान से, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में आप क्या रखते हो, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू विच इट इज रिवर्सिबल, सही बात है, तो ये भी सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ये तीनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।